आज से हम स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या है, ठीक है। इसके बारे में, सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एजेंडा पढ़ते हैं कि इस टॉपिक में, मतलब इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। तो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं हाइलाइट्स, जैसे सी प्लस प्लस, व्हाट इज सी प्लस प्लस, फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यूजेस क्या हैं सी प्लस प्लस के, सिंटैक्स और स्ट्रक्चर भी, कि हम लिखते कैसे हैं, क्योंकि हमारा जो भी होता है हम उसके कैसे लिखते हैं, वेल ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं। कि उसके कीवर्ड्स को भी पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने बात की थी सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज सी प्लस प्लस, तो उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो व्हाट इज सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस इज ए जनरल पर्पज, सी प्लस प्लस की एक जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये कौन सी सी प्लस प्लस कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी नॉर्मल, ठीक है। तो जनरल पर्पज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, दोनों लैंग्वेज है, ठीक है। सी को इन्वेंट किया गया था, किसने किया था इन्वेंट, डेनिस रिची ने। और इसको इन्वेंट किसने किया है, बेजरेन, बेजरेन ने किया है, ठीक है। सी कौन सी लाइब्रेरी में हुई थी, एटी बेल लेबोरेटरी इन अमेरिका, ठीक है। ये कौन सी लाइब्रेटरी में हुई है, बेल लैब्स में, जो कहां पर है, क्रिका में। कौन से सी हमारी कौन से ईयर में हुई थी, 1970 में। और ये को 1980 में इसको इन्वेंट किया गया था, ठीक है। सी प्लस प्लस कंपेटेबल होती है, किसके साथ कंपेटेबल है, सी के साथ, डेट इट विल प्रोबेबली, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं, कंपाइल ओवर 99%। कितने परसेंट चांसेस है, 99% चांसेस है, प्रोग्राम विदाउट चेंजिंग ए लाइन ऑफ सोर्स कोड। हम बिना कुछ सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करें, हम सी के साथ सी प्लस प्लस को रन कर सकते हैं, ठीक है। थ्रो सी प्लस प्लस इज ए लॉट ऑफ वेल स्ट्रक्चर, जैसे क्या है कि वेल स्ट्रक्चर है और सेफर है, क्योंकि ये कौन सी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, क्लासेस बनती हैं। तो ये कैसी लैंग्वेज होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसके अंदर हमारी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। वो हमारी कौन सी होती है, ओप्स लैंग्वेज, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। ओप्स की फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सम सम कंप्यूटर लैंग्वेज आर रिटन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसको लिखा ही स्पेशली किस पर्पज से गया है, जो हमारे कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए, ठीक है। जैसे कि जावा, जावा को देख सकते हैं कि जावा लिखी गई है इनिशियलाइज डिवाइस, जैसे डिवाइस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जैसे एप्स बनते हैं जावा के ऊपर, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी बनते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स, सम अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी होती हैं, जैसे ऑर्डिनो इफेक्ट्स लगते हैं मोस्टली। तो उसके अंदर हमारा, जैसे पहले तो हम जावा यूज करते थे, अब करंट में हम क्या यूज करते हैं, पाइथन, ठीक है। पहले तो हमारी क्या चलती थी, मोस्टली जावा। सी वाज डेवलप्ड, जैसे सी है, सी लैंग्वेज को भी डेवलप किया गया था, किस पर्पज के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम, दो तीन बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे तो, लेकिन कुछ मेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने उसको पढ़ा है, कौन कौन से। जैसे कि एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये जो हम करंट में यूज करते हैं, विंडो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है। और हमारा लिनक्स है, पैरेट हो गया। जैसे कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको भी डेवलप करा है किसकी हेल्प से, सी की हेल्प से। विंडो को डेवलप किया गया सी की हेल्प से, ठीक है। और हमारा जैसे CMD कमांड यूज करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को भी हम CMD कमांड सी के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। पास्कल, पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको किस लिए इसको डेवलप किया गया था, कंसेप्चुअल, जो टीच प्रॉपर प्रोग्रामिंग टेक्निक, जो प्रॉपर प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है उसको टीच करने के लिए, ठीक है। बट सी प्लस प्लस कैसी है, एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस कैसी है, एक जनरल पर्पज है, ठीक है। आप किसी भी यूज में इसको ले सकते हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज सी प्लस प्लस। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स क्या है सी प्लस प्लस के, फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। फीचर्स कौन कौन से होंगे, सिंपल है, सबसे बड़ी बात तो देखो, क्योंकि सी प्लस प्लस एक सिंपल लैंग्वेज है। इट इज ए सिंपल लैंग्वेज इन द सेंस दैट प्रोग्राम्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू लॉजिकल यूनिट। प्रोग्राम कैसा हो जाता है, लॉजिकल यूनिट में ब्रोक हो जाता है, ठीक है। हैज ए रिच लाइब्रेरी, कैसी लाइब्रेरी है, रिच। सपोर्ट करता है वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स, बहुत सारे डाटा टाइप को क्या करता है, सपोर्ट करता है,
ठीक है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसका कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म चाहिए है ना। ये सी प्लस प्लस इज ए सी प्लस प्लस एग्जीक्यूटेबल, सी प्लस प्लस की एग्जीक्यूटेबल है, इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। कंपाइल प्रोग्राम ऑन लिनक्स वो नॉट रन ऑन विंडो, जो आपने कंपाइल कर लिया प्रोग्राम लिनक्स में वो आपका प्रोग्राम विंडो में रन नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। ठीक है। मिड लेवल लैंग्वेज, अब ये कैसी होगी, मिड होगी, क्योंकि ये कौन सी है, हाई लेवल नहीं है ज़्यादा, मीडियम है। ठीक है, मिड लेवल लैंग्वेज है ये, इट इज ए मिड लेवल लैंग्वेज एज वी कैन डू बोथ सिस्टम प्रोग्रामिंग। जैसे कि ये मिड लेवल लैंग्वेज है तो इसके अंदर इसमें क्या क्या बने होंगे, ड्राइवर्स, कुछ कर्नल्स, कर्नल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे विंडो के फ्रेमवर्क्स होते हैं, और हमारे कुछ ड्राइवर्स के फ्रेमवर्क्स होते हैं वो कर्नल्स के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग, कुछ हम नेटवर्किंग का भी काम कर सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, बिल्ड लार्ज स्केल एप्लीकेशन, जो यूजर के लिए एप्लीकेशन, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती हैं वो भी इसके ऊपर हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, मीडिया प्लेयर हो गए, फोटोशॉप हो गए, गेम इंजन्स हो गए, वो हम क्या कर सकते हैं, मिड लेवल लैंग्वेज के ऊपर बना के कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, अब देखो स्पीड कैसी है इसकी, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एक्सेल इन एग्जीक्यूशन स्पीड, मतलब क्या है, एक्सीलेंट है। ठीक है, सिंस इट इज ए कंपाइल लैंग्वेज, क्योंकि ये क्या है, कंपाइल लैंग्वेज है। न्यूअर लैंग्वेज हैव एक्स्ट्रा इन बिल्ट इन डिफॉल्ट फीचर, क्योंकि कुछ लैंग्वेज जो न्यूअर लैंग्वेज होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, बिल्ट होते हैं डिफॉल्ट फीचर सच एज गार्बेज कलेक्शन, डायनामिक टाइपिंग, और बहुत सारे हैं। ठीक है, विच स्लो द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्रामिंग, ये क्या करते हैं, जो एग्जीक्यूट करने को जो स्लो हो जाते हैं ना, उसको वो स्लो नहीं करते, क्या करते हैं, पूरा ओवरऑल एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और जल्दी जल्दी फास्ट एग्जीक्यूटिंग में आ जाते हैं। ठीक है, अब कुछ और फीचर्स हैं, पॉइंटर एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, पॉइंटर और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं। सी प्लस प्लस प्रोवाइड, सी प्लस प्लस क्या करता है, प्रोवाइड करता है, कैसा, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, विच एड्स यूजर टू डायरेक्टली मैनिपुलेट, डायरेक्टली क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, स्टोरेज एड्रेस पे, कहाँ पर, स्टोरेज एड्रेस पे, दिस हेल्प इन डूइंग लो लेवल प्रोग्रामिंग, ये क्या करता है, हेल्प करता है किसकी, डू, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है उनके लिए, वेयर वन माइट नीड टू हैव एक्सप्लिसिट कंट्रोल ऑन द स्टोरेज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि इससे हमने पहले पढ़ा था रिच लाइब्रेरी स्पॉट। ठीक है, हैज ए रिच लाइब्रेरी स्पॉट बहुत स्टैंडर्ड बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर और कुछ एल्गोरिथम्स है, एज वेल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उनके अलावा, जैसे बुस्ट लाइब्रेरी और फॉर फास्ट एंड रैपिड डेवलपमेंट। अभी देखो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक इसका फीचर है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, जो सबसे ज्यादा हैवी पॉइंट है इसकी लैंग्वेज के लिए, वो क्या है, विच सेट्स ए पार्ट फ्रॉम सी, ये क्या है, एक तो सी का पार्ट है, दूसरी चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। ठीक है, सी प्लस प्लस मेक मेंटेनेबल एंड एक्सटेंसिबल प्रोग्राम, लार्ज स्केल एप्लीकेशन को भी क्या कर सकता है, बिल्ड कर सकता है, सी लार्ज स्केल एप्लीकेशन को बिल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, कंपाइल्ड लैंग्वेज, जैसे कि अभी आप कहोगे कि आपने तो कहा था कि नहीं, हम जो विंडोज बनी हुई है, लेकिन विंडो जो बनी हुई है वो प्रॉपर विंडो में ग्राफिक तो नहीं बने हुए ना उसके, ये इसका तो सिर्फ जो कुछ फंक्शनल पार्ट है वो हमारा सी का है, बाकी कुछ फंक्शन पार्ट सी प्लस प्लस का है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जब हमारा क्या कर रखा है, एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, लेकिन सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनना था वो सी पे ही बना था सबसे पहले। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कंपाइल लैंग्वेज। कंपाइल लैंग्वेज क्या है, कंपाइल लैंग्वेज सी प्लस प्लस कौन सी है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है, कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स स्पीड, जैसे कि स्पीड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम एडवांटेज, एडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज सबसे पहले तो परफॉर्मेंस का, सी प्लस प्लस क्या करता है, कंपाइल लैंग्वेज है, विच मीन दैट इट्स कोड इज कंपाइल्ड, कोड क्या करता है, कंपाइल करता है, किसमें, मशीन रीडेबल कोड में। ठीक है, मेकिंग इट वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको क्या करता है, फास्टेस्ट बनाता है। ठीक है, फिर देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इसका एक एडवांटेज है, सी प्लस प्लस सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विच मेक इट इजियर राइट एंड मेंटेन, राइट और मेंटेन क्या करता है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को। ठीक है, फिर आता है एसटीएल, मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, द एसटीएल प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ एल्गोरिथम, क्या करता है, बहुत
लंबे तक हमें क्या करता है, एल्गोरिथम प्रोवाइड करवाता है। और क्या करता है, डाटा स्ट्रक्चर फॉर वर्किंग विद डाटा, जो क्या करता है, हमारे डाटा के साथ वर्क करता है। मेकिंग इट ईजियर, जो और क्या करता है, इजी बनाने में हेल्प करता है। राइट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कोड, कैसा करता है, एफिशिएंट अच्छा और इफेक्टिव, बहुत ही मतलब एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों कोड को क्या करता है, अच्छा करता है। ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो मशीन पे, मशीन के लिए डिपेंडेंट है, मशीन पे डिपेंडेंट है। समझिए, सी प्लस प्लस इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मीनिंग दैट कोड रिटन इन सी प्लस प्लस कैन बी कंपाइल एंड रन ऑन ए वाइड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म। इसको आप क्या कर सकते हो, वाइड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, फ्रॉम डेस्कटॉप कंप्यूटर टू मोबाइल डिवाइस। डेस्कटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर से किसके अंदर, मोबाइल डिवाइसेज के अंदर। ठीक है। लार्ज कम्युनिटी, क्योंकि बड़ी कम्युनिटी है, सी प्लस प्लस हैज लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स, बहुत ज़्यादा डेवलपर्स हैं इसके अंदर, एंड यूजर्स भी। ठीक है। प्रोवाइडिंग ए वेल्थ ऑफ रिसोर्स, बहुत अच्छा है, इसके अंदर रिसोर्स मिल जाता है। स्पोर्ट और लर्निंग बहुत अच्छी मिलती है यूजिंग द लैंग्वेज। ठीक है। डिसएडवांटेज पढ़ते हैं अब, क्योंकि देखो किसी चीज़ की अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये स्टेप लर्निंग कर्व है। ठीक है। सी प्लस प्लस कैन बी चैलेंज टू लर्न, चैलेंज क्या करता है, लर्न। ठीक है। स्पेशली फॉर बिगनर, ये क्या करता है, बिगनर लेवल पे तो नहीं है देखो एकदम पे, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ कम्प्लेक्सिटी आती है कोड के अंदर, तो द नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट दैट नीड टू बी अंडरस्टूड, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वर्बोस सिंटैक्स, ठीक है, जो हमारे सिंटैक्स होते हैं थोड़े से हैवी होते हैं, हम उनको भी समझना पड़ेगा। ठीक है। सी प्लस प्लस हैज ए वर्बोस सिंटैक्स विच कैन मेक कोड लॉन्गर एंड मोर डिफिकल्ट टू रीड एंड मेंटेन। थोड़ा सा क्या कर देते हैं फिर ये डिफिकल्ट पैदा कर देते हैं हमारे लिए, कि हम इसको कोड को क्या कर हम कोड को क्या नहीं कर पाते, फिर प्रॉपर वे में मैनेज नहीं कर पाते। और जब तक हम कोड मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम पुराने वर्जन पे रहेगा। और हम क्या चाहते हैं, हमारे पास क्या रहे, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा क्या, कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें, हम क्या चाहते हैं, हम खुद एडवांस बने और हमारी चीज़ें भी क्या है, एडवांस हो। तो हम जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक तो एरर प्रोन होती है। सी प्लस प्लस प्रोवाइड लो लेवल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्स। सी प्लस प्लस क्या करता है, एक्सेस देता है लो लेवल लैंग्वेज को। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज को जब अगर एक्सेस दे रहा है तो हमारा नॉर्मल सी बात है कि कुछ ना लीड सुटेबल एरर्स मिलते हैं, सब टाइटल्स डेटा डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, जो क्या करते हैं, डिफिकल्ट होते हैं डिटेक्ट करने में और फिक्स करने में। ठीक है। अब आपको ना वर्बोज का मतलब नहीं समझ में आएगा। वर्बोज का मतलब होता है मुख्य रूप से। ठीक है। वर्बोज सिंटैक्स का मतलब मुख्य रूप से, वचाल उत्पादन, ये होता है हमारा वर्बोज। ठीक है। वर्बोज समझ में आ गया, यही होता है। तो हम डिसएडवांटेज पढ़ चुके, अब यूजेस पढ़ते हैं। यूज कहाँ कहाँ होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में यूज हो सकता है। सी प्लस प्लस क्या एक फास्ट है, स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विच मेक्स इट एन आइडियल चॉइस, क्या करता है, एक आइडियल चॉइस के लिए। फॉर डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके लिए, डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स हैज लार्ज अमाउंट रिटर्न इन सी प्लस प्लस, बहुत ज़्यादा कोड उसके किस में लिखे गए हैं, मैक के सी प्लस प्लस में। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट लाइक विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आईडीई, विजुअल स्टूडियो, तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है वो भी किसके अंदर लिखा गया, सी प्लस प्लस। इंटरनेट एक्सप्लोरर आल्सो रिटर्न इन सी प्लस प्लस, जो हम जो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं वो किस के अंदर है, सी प्लस प्लस के अंदर है। ठीक है। अगर हमारा सी प्लस प्लस के अंदर है तो हमारे लिए कोड उसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम देखो डिफिकल्टी है, लेकिन हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो दोनों आसान भी होंगी। गेम्स, गेम्स भी बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर। सी प्लस प्लस इज क्लोजर टू हार्डवेयर, क्लोज करता है हार्डवेयर के साथ, गेम डेवलपमेंट कंपनी के साथ। The primary choice to develop gaming setting, it can develop, manipulate resource and override the complexity of 3D game and multiplayer networking। अगर मल्टीप्लेयर नेटवर्किंग को हम डेवलप करते हैं ना, और गेमिंग के लिए हार्डवेयर, जितनी भी कंपनी है गेम डेवलपमेंट कंपनी, वो सबसे पहले प्राइमरी चॉइस करते हैं गेमिंग सिस्टम के लिए
जैसे यूनिटी एक इसका सॉफ्टवेयर है गेमिंग का, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें कोड पूछता है आप किस में लिखना चाहोगे, या तो जावा में या सी प्लस प्लस में, अब तो पाइथन में भी चल रहा है, ठीक है। तो मोस्टली पर्सन्स क्या चॉइस करते हैं, सी प्लस प्लस, ठीक है। जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन कैसी है, जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे develop GUI based desktop applications. Most of Adobe such as Photoshop, Illustrator are also developed using C++। ठीक है। वेब ब्राउजर्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे वेब ब्राउजर, गूगल एप्लीकेशन, क्रोम, गूगल फाइल सिस्टम, ये हमारा सी प्लस प्लस, मोजिला फायरफॉक्स सी प्लस प्लस पे डेवलप हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा सी प्लस प्लस पे है। और जो हमारी देखो web browser need to be fast in education as people do not like to wait for their web page to be load। कभी भी हम देखो, हम जब लोड करते हैं तो हमारा सिस्टम, हम वेट करते हैं कि 2 मिनट रुक जाते हैं, नहीं ना। तो ये क्या करता है कि फटाफट उस एप्लीकेशन को लोड करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज वाई मोस्ट ब्राउजर आर डेवलप्ड इन सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस क्या करता है, रेंडरिंग पर्पज के लिए यूज होता है, तो बहुत जल्दी हमारा फटाफट हमारे रिस्पॉन्स को पास करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सी प्लस प्लस का। एम्बेडेड सिस्टम, कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं जैसे मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, ठीक है, हम उसके अंदर भी स्मार्ट वॉचेज के लिए, जैसे स्मार्ट वॉच के अंदर कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं तो वो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। वेरियस एम्बेडेड सिस्टम दैट रिक्वायर द प्रोग्राम, बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम के अंदर रिक्वायर होता है प्रोग्राम टू बी क्लोजर टू हार्डवेयर, जो हार्डवेयर के साथ, सच एज स्मार्ट वॉचेज, मेडिकल इक्विपमेंट सिस्टम, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आर डेवलप्ड इन सी प्लस प्लस। इसके अंदर डेवलप किया गया सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। इट कैन प्रोवाइड लॉट ऑफ लो लेवल फंक्शन, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है लो लेवल फंक्शन कॉल को, अनलाइक अदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग, और किसके अलावा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा, ठीक है। अब बैंकिंग एप्लीकेशंस बनी हुई हैं ओरेकल के ऊपर, मल्टी थ्रेडिंग होती है इसके अंदर, कुछ कंकरेंसीज होती हैं वो इसके अंदर हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस इज द डिफॉल्ट चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्फोसिस फाइनेकल इज पॉपुलर बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलप्ड यूजिंग, जैसे बहुत सारे डेवलपिंग सॉफ्टवेयर हैं, ओरेकल हो गया, फाइनेकल हो गया, ये हमारे किस पे, जो सॉरी इन्फोसिस का हो गया और फाइनेकल हो गया, ये हमारे सी प्लस प्लस पे बने, ओरेकल हमारा जावा पे बना हुआ है, ठीक है। व्हाट इज सिंटैक्स, सिंटैक्स होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो सिंटैक्स, सिंटैक्स रेफर टू रूल, सिंटैक्स क्या करता है, रेफर टू रूल एंड रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, किसकी, राइटिंग स्टेटमेंट इन ए प्रोग्रामिंग, राइटिंग बताते हैं स्टेटमेंट की इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। दे कैन आल्सो बी डेवलप्ड, दे कैन आल्सो बी व्यूड एज द ग्रामेट्रिकल रूल्स डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफाइन करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। द सी प्लस प्लस ऑल्सो हैज इट सिंटैक्स, सी प्लस प्लस का क्या खुद का एक सिंटैक्स है फॉर द फंक्शनैलिटी, और क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, प्रॉपर प्रोवाइड है, डिफरेंट स्टेटमेंट है, डिफरेंट सिंटैक्स, डिफरेंट स्टेटमेंट है तो डिफरेंट क्या होंगे, सिंटैक्स होंगे, स्पेसिफाइंग होंगे, उसके कुछ यूजेस, बट सी प्लस प्लस प्रोग्राम ऑल्सो है बेसिक सिंटैक्स रूल, सी प्लस प्लस का क्या बेसिक सिंटैक्स है दैट आर फॉलो थ्रू आउट द ऑल प्रोग्राम, और ये क्या करता है, हर प्रोग्राम में यूज होता है। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है, वी कैन लर्न अबाउट बेसिक सी प्लस प्लस सिंटैक्स, ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग प्रोग्राम, हम इस प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। देखो हम अगर सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर क्या लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हेडर फाइल तो हमने इंसर्ट करनी नहीं है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम, IO का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। स्टैंडर्ड नेम स्पेस, अगर आप स्टैंडर्ड नेम स्पेस नहीं लिखते हो तो आपका क्या ये प्रोग्राम रन करेगा, नहीं, आपको स्टैंडर्ड नेम स्पेस लिखना कंपलसरी है, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा, जैसे उसके बाद जैसे हैशटैग इंक्लूड stdio.h है, उसके बाद क्या आएगा, मेन, मेन फंक्शन लिया, फिर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, फिर एक्सप्रेशन, फिर आउटपुट, फिर रिटर्न स्टेटमेंट, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, ये प्रॉपर जहां से मेन के बाद हमारे क्या होती है, फंक्शन बॉडी, ठीक है। अब देखो हम स्ट्रक्चर तो लिख लेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे किसके अंदर, हमें इसके लिए क्या चाहिए होता है, कोड एडिटर। अब कोड एडिटर के लिए हम क्या करते हैं,
हमें डिफरेंट डिफरेंट कोड एडिटर हैं, तो हम कोड एडिटर पे जाएंगे। कोड एडिटर पे जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को कोड एडिटर पे जाना है, तो मैं जैसे कि अपने कोड एडिटर पे जाने के लिए मैं विंडो करता हूँ, विंडो, क्रोम, गूगल क्रोम या जो भी आप यूज कर रहे हो आप उसको यूज कर सकते हो। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मेरे पास वैसे ऑलरेडी है कोड एडिटर, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम डाउनलोड कैसे करते हैं और कौन सा कोड एडिटर है रिकमेंडेड। देखो बहुत सारे कोड एडिटर हैं ऐसे तो, ठीक है, लेकिन हम जो बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं ना कोड एडिटर, उसकी बात अलग है। ठीक है, मैं ये वाला एक टैब खोल खोल लिया मैंने, इस टैब के अंदर मैं कोड एडिटर डालता हूँ। कोड एडिटर जैसे एक तो होता है देव सी प्लस प्लस, ठीक है, मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो देव सी प्लस प्लस है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है, या तो आप, सबसे पॉपुलर कोड एडिटर है विजुअल स्टूडियो, लेकिन मैं मोस्टली जब भी मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, नॉर्मल जो हमारा प्रोग्रामिंग है माइक्रोसॉफ्ट की विजुअल स्टूडियो नहीं, ये वाला code.visualstudio.com, इस पे आप यूज करोगे। डाउनलोड पे जाओगे, जैसे नीचे लिंक दे रखे डाउनलोड, इस पे जाओ, यहाँ पर आ जाओगे, विंडो के लिए करना है, आप इस पे क्लिक करो, विंडो के लिए डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड, ये आ जाएगा, एक लिंक आएगी, आप जहां पर सेव करना चाहते हो पाथ पे, उस पाथ पे बताओ, सेव हो जाएगी। लेकिन मेरे को नहीं करना है क्योंकि मेरे पास क्या ऑलरेडी ये दोनों एडिटर मेरे पास है। ठीक है, तो मैं तो यूज करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास दोनों एडिटर हैं। दोनों एडिटर होने की वजह से मैं क्या करता हूँ, अपने पास जो एडिटर को है मैं उसको ओपन कर लूंगा। ठीक है, ओपन करने के लिए मैं विंडो और देव, विंडो और देव सी प्लस प्लस, क्योंकि मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ तो वो मैं इसको यूज करता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली कोड उसमें ही लिखता हूँ। क्या किया, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन किया, हैशटैग लिखा, क्योंकि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडर, इंक्लूड, अब देखो, अब कोड लिख लिया, डाउनलोड कर लिया, लेकिन इसको सेव किस, एक्सटेंशन क्या है इसकी, एक्सटेंशन है डॉट सी, डॉट सी है नहीं, डॉट सी प्लस प्लस भी नहीं होगी। अब मैं इसको सेव करके बताऊंगा जब आपको प्रॉपर एक्सटेंशन बताता हूँ कि इसकी एक्सटेंशन क्या है, क्योंकि एक्सटेंशन है इसकी डॉट सी पी पी। ठीक है, आप कभी भी गलत सेव ना करें, डॉट सी पी पी। मैं हैशटैग इंक्लूड आई ओ एस टी आर ई ए एम, मैंने क्या लिखा, आईओ स्ट्रीम लिखा। आईओ स्ट्रीम लिखने के बाद अब मैं क्या यूज करता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। अब इसका मतलब क्या है, हम, मैं क्या कर रहा हूँ, नेम स्पेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एस टी डी मतलब स्टैंडर्ड। ठीक है, यूजिंग मतलब क्या यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो बताया, स्टैंडर्ड नेम स्पेस को मैं यूज कर रहा हूँ इसलिए। अब मेरा क्या आ जाएगा, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन के अंदर मेरे को कोड लिखना है। अब मेरी फंक्शन बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। मेरी फंक्शन बॉडी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले मेरे को क्या लिखना होगा, फंक्शन बॉडी स्टार्ट हो जाती तो उससे पहले भी तो हमारे कोड होते हैं, क्या होगा, वेरिएबल को डिफाइन करना होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है हमारा, हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि सिंटैक्स ये है कि वेरिएबल डिक्लेयर करो। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख के बता देता हूँ। मैंने लिया इंट, इंट में लिया नम, नम वन इक्वल टू, मैंने असाइन कर दी वैल्यू 24। इसके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूँ नम, नम में क्या लिया, नम टू, नम टू की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 34। ठीक है, अब क्या आएगी, मेरी एक्सप्रेशन आएगी, एक्सप्रेशन लिखना है इंट रिजल्ट, किसमें ले लिया, इंटीगर में ले लिया रिजल्ट, रिजल्ट को क्या करा मैंने, इक्वल टू, इक्वल टू करा नम वन प्लस नम टू। ठीक है, अब पहले हम क्या लेते थे, प्रिंट के लिए प्रिंट एफ, लेकिन अब क्या आएगा, सी आउट, सी आउट क्या आएगा, आउटपुट के लिए।
मतलब जो प्रिंट करवानी है हमें वैल्यू। इसको ब्रैसेज में नहीं लिखेंगे, इसको ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन या स्मॉलर देन साइज होता है वो नहीं होते, ये हमारा क्या है, स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन वाले में लिखेंगे। जिस वैल्यू को हमने लिखना है, रिजल्ट को क्या लिखना है, रिजल्ट, रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट लिखा, एंड लाइन का फंक्शन क्यों यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब इस लाइन को क्या कर देगा, बिल्कुल क्लोज कर देगा। फिर रिटर्न स्टेटमेंट मेरी क्या आ जाएगी, रिटर्न में जीरो में डालना चाहता हूँ गार्बेज वैल्यू स्टोर। अब मैं एग्जीक्यूट और कंपाइल एंड रन फंक्शन F11 भी दबा सकता हूँ, या एग्जीक्यूट और कंपाइल एंड रन पे जाऊंगा। लेकिन मेरे से सबसे पहले पूछेगा फाइल सेव करो। फाइल सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, फाइल का नाम देना पड़ेगा। मैं लिख लेता हूँ बेसिक डॉट सी, बेसिक लिख देता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट सेव एज सी प्लस प्लस और फाइल में करता है। देखो ऊपर आ गया एक्सटेंशन डॉट सी पी पी, ये हो गया, कंपाइल हो रहा है। कंपाइलेशन टाइम कितना है, 3.02 सेकेंड। ये देखो 58 आ गया रिजल्ट। क्या आउटपुट आया मेरा, 34,448,325, 58 आ गया। ये हमारा बिल्कुल सिंपल बेसिक प्रोग्राम था। ठीक है, अब इसको लिखा कैसे है, हेडर फाइल क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं।